के ट्रायल के खिलाफ के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस, इस पर समाअत हुई और हम समाअत हुई थी, जिस पर फैसला महफूज किया गया था। ये फैसला सुनाना शुरू कर दिया गया है। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ के सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला सुनाना शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से हमने जैसा कि नाज़रीन को पहले भी आगाह किया था और फैसला महफूज कर लिया गया था। 9 मई वाक़यात में मुलव्वस सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस पर फैसला जो कि पहले ही महफूज कर लिया गया था। और आज की समाअत में अटॉर्नी जनरल के मुल्ज़मान को तमाम कानूनी हुकूक देने की यकीन दहानी भी करवाई गई थी और दलाइल उनकी जानिब से मुकम्मल किए गए थे। अटॉर्नी जनरल की जानिब से मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन मुल्ज़मान का फेयर ट्रायल का हक मुतासिर नहीं होगा। अटॉर्नी जनरल की जानिब से आज जब दलाइल दिए गए थे ये कहा गया था और ऐसे में खबर ये सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। ये फैसला महफूज किया गया था। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, जस्टिस एजाजुल एहसन ये फैसला सुना रहे हैं तो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन मुल्जिमान का फेयर ट्रायल का हक मुतासिर नहीं होगा। अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये कहा गया। अटॉर्नी जनरल की मुल्जिमान को तमाम कानूनी हुकूक देने की यकीन दहानी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया था और अब फैसला सुनाया जा रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन ये फैसला सुना रहे हैं तो 5 रुकनी बेंच, लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा था और अभी फैसला सुनाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। जस्टिस एजाजुल एहसन ये फैसला सुना रहे हैं। 9 मई वाक़यात में मुलव्वस सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं, इस हवाले से आपको बताएं कि केस की समाअत चल रही है और जस्टिस एजाजुल एहसन फैसला सुना रहे हैं। फैसला महफूज कर लिया गया था और कहा जा रहा था कि कुछ ही देर के बाद सुनाया जाएगा। जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से ये फैसला सुनाया जा रहा है। मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से ये फैसला सुनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 2D1 को गैर आईनी करार दे दिया। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस, सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 2D1 को गैर आईनी करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने 4-1 से ये फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 2D1 को गैर आईनी करार दे दिया है। 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने 4-1 से फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 2D1 को गैर आईनी करार दे दिया। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ ये केस है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने 4-1 से ये फैसला सुना दिया है। जस्टिस एजाजुल एहसन ये फैसला सुना रहे थे और आपको बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 2D1 को गैर आईनी करार दे दिया है। सुहेल रशीद ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल, आज की समाअत के हवाले से अपडेट कीजिए। देखें, समाअत से हम इस वक्त आज का फैसला है जिसमें 9 मई के तमाम मुल्ज़मान का जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल था वो खत्म कर दिया गया, उसको गैर मौसर करार दे दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया है अपने फैसले में कि मुल्ज़मान का जो ट्रायल है वो आम जो कानून है पाकिस्तान का या कोई स्पेशल लॉ उसके तहत कायम जो आईनी अदालतें हैं उन्हीं के अंदर ही चल सकता है। जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं उनके अंदर ही इन मुल्ज़मान का ट्रायल चल सकता है। जो सिविलियन का ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता। 9 और 10 मई के जो मुल्ज़मान जिन 103 की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी अटॉर्नी जनरल की जानिब से, उनसे मुतालिक भी यह फैसला है। और जो दीगर मुल्ज़मान अब तक इस केस में मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले किए गए हैं वो अगर ऐसे कोई मौजूद हैं उन पर भी इस केस का इतलाक होगा और किसी का भी अब सिविलियन शहरियों का सेक्शन 2D1 के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकेगा। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है और इसे ठीक को ही गैर आईनी करार दिया है। एक पैराग्राफ की हद तक जस्टिस यहिया अफरीदी ने इख्तिलाफ किया और 4-1 किया, लेकिन जो बाकी फैसला है कि 9 मई के मुल्ज़मान के मुतालिक वो मुस्तफ़ का फैसला है। ये फैसला पढ़कर सुनाया गया है जस्टिस एजाजुल एहसन जो बेंच के सरबराह थे उनकी जानिब से, लेकिन खबर इस वक्त इस लम्हे की यही है कि 9 मई के मुल्ज़मान जिनका मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल चलाया जा रहा था वो गैर मौसर करार दिया गया है और उनका ट्रायल जो है सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि सिर्फ क्रिमिनल कोर्ट्स जो हैं उनमें ही हो सकता है। ये बड़ा फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट से सामने आया है। आज अटॉर्नी जनरल को सुनने के बाद ये फैसला महफूज किया गया था, उसका मुख्तार ऑर्डर जो है कब्र अदालत में पढ़कर सुनाया गया है और जस्टिस एजाजुल एहसन ने यह करार दिया कि जो नए फरीकैन बनने की दरखास्तें थी उनको खारिज किया जा रहा है केस में, जबकि जो मुल्ज़मान का ट्रायल था वो गैर मौसर करार दिया जाता है और ऐसा कोई भी सिविलियन शहरी जो है सेक्शन 2D1 उसके तहत उनका ट्रायल आर्मी कोर्ट्स में नहीं हो सकता। अटॉर्नी जनरल ने आज ये कहा था कि अगर ताल्लुक साबित हो आर्म फोर्सेस के साथ आम शहरियों का तो उनका ट्रायल चल सकता है, लेकिन अदालत ने इस बात से इत्फाक नहीं किया और ये करार दिया है कि सिविल शहरियों का जो मामला है
वो सिविल कोर्ट्स में ही जाएगा, जो कि आइन के आर्टिकल 175 के तहत कायम की जाती है, जिसमें पूरा फेयर ट्रायल का हक मिलता है, एक ड्यू प्रोसेस दिया जाता है और उसके खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स में अपीलें भी जाती हैं, शहादतें कानूनी शहादत के मुताबिक रिकॉर्ड की जाती हैं। अगरचे इन नुकात के ऊपर अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई थी अदालत को कि मिलिट्री कोर्ट्स में भी ये होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया कि सिविल शहरियों का मामला जो है वो सिविलियन कोर्ट्स में ही रहेगा, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले नहीं किया जाएगा। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जाज एस खाजा की जानिब से ये दरखास्त बुनियादी तौर पर दायर की गई थी, जिसमें दीगर फ्रीकेन में चेयरमैन PTI थी और मुस्लिम जो दीगर समाजी कारकुन थे उनकी जानिब से भी ये दरखास्तें लाई गई थी। अब इन दरखास्तों को मंजूर किया गया है मुतफिका तौर पर और मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल को गैर आईनी करार दिया गया है, उस सिक को ही गैर आईनी करार दिया है जिसके तहत सिविल शहरियों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में करार दिया जाता था। एक पैराग्राफ किया था कि इसमें इख्तलाफ किया जस्टिस यहिया अफरीदी ने, जबकि दीगर जो फैसला है वो मुतफिका ही सुनाया गया है, यानी कि 5 जजेस के इत्तेफाक राय से फैसला जो है उसका बाकी हिस्सा जो है वो सुनाया गया है। ये अदालत ने करार दिया है कि जो तफसीली वजूहात हैं फैसले की वो बाद में जारी की जाएंगी, एक तफसीली फैसला जारी किया जाएगा, लेकिन मुख्तार आर्डर के तहत फौरी तौर पर जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल चल रहा था उसको गैर मुसर कर दिया गया है और जो मुल्ज़मान कमांडिंग ऑफिसर के हवाले किए गए थे 9 मई के, उनका अब ट्रायल वापस क्रिमिनल कोर्ट्स में ही चलेगा। बुनियादी तौर पर ATC मुल्ज़मान को हवाले किया गया ऑफिसर के खिलाफ बाद दरखास्त जी। तो सिविल शहरियों का मामला सिविल कोर्ट्स के हवाले, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ के सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 2D1 को गैर आईनी करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने 4-1 से फैसला सुना दिया है। मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन का ट्रायल नहीं चल सकता, ये फैसले में कहा गया है। मुख्तसर फैसला है, 9 मई के 103 मुल्ज़मान का ट्रायल क्रिमिनल कोर्ट में ही चल सकता है। फैसले में कहा गया है मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल गैर मौसर करार दिया गया है। इस हवाले से नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, अहम तरीन समात हुई थी आज, अटॉर्नी जनरल की जानिब से दलाइल दिए गए थे। इसी में बात करने के लिए तज्ज़िकार मुनीफ फारूक साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। मुनीफ साहब, सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस हुआ था, मुख्तसर फैसला सामने आ चुका है और सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार दिया गया है, क्या कमेंट करेंगे? देखिए, इसकी बहुत अहमियत है इसकी, क्योंकि जब 9 मई हुआ उसके बाद जो कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग थी उनके अंदर बाकायदा तौर पर यह फैसला उस वक्त के वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने लिया था कि जो लोग 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस हैं और जो फौजी तनसीबात पर हमले में लोग मुलव्विस हैं उनका ट्रायल फौजी कानून के तहत होगा, यानी पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत होगा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत होगा। अब एक लिहाज से जो फैसला है, जब तक उसकी डिटेल्स हमारे सामने जो तफसीली फैसला नहीं आती तो जाहिर बात है वो एक बहस तलब मामला रहेगा, लेकिन इससे बड़े दूरस्थ नताइज होंगे। अब देखना यह है कि ये मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का फैसला है। 5 रुकनी बेंच था, ये पहले 6 रुकनी था जिसको साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब सरबराही कर रहे थे, वो उनके रिटायरमेंट के बाद ये 5 रुकनी बेंच रहा, अब इसकी सरबराही इजाजुर हसन साहब कर रहे थे। अब अगर देखा जाए तो ये मुतफक्का फैसला है सिवाय एक पैराग्राफ और वो देखना पड़ेगा कि उसमें पैराग्राफ के अंदर यहिया अफरीदी साहब ने किस नुक्ते के ऊपर अपना एतराज किया है, किस नुक्ते पर उन्होंने डिसेंट किया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज के हालात में और जो इस वक्त माहौल है, क्या इस फैसले पर अमल दरामद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद मनोअन होगा या उस पर शुकूक शुबहात हमें रखने चाहिए। वो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि बेशक मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने एक प्रिंसिपल फैसला दिया है और अगर देखा जाए तो पैरेलल निज़ाम नहीं भी चल सकते, लेकिन क्योंकि आइन के अंदर तो ऐसी कोई प्रोविजन नहीं थी, लेकिन आर्मी एक्ट के अंदर ये प्रोविजन मौजूद थी और उसको बार बार कोट भी किया गया कि जहाँ पर अगर कोई सिविलियन भी किसी फौजी तनसीबात पर हमला करेगा, किसी फौजी तनसीब पर, तो उसका ट्रायल भी हो सकता है, उसको इसके अंदर रोपिन भी किया जा सकता है। लेकिन वो बड़ा जिसे कहा जाता है बहुत रेयर था, ऐसा नहीं है कि उसको बड़ा एक्सटेंसिवली पहले भी एक्सरसाइज किया गया। जो लोग हार्ड कोर दहशतगर्दी के